नमस्ते। जैसे ही डेंगू का मौसम आता है ना, बुखार के साथ एक और चीज आ जाती है, कंफ्यूजन। कौन सा टेस्ट करवाएं? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं, ताकि सही वक्त पर सही जानकारी हाथ में हो। हाँ, यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? NS1, IgM, IgG। बुखार आते ही जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, ये 3 नाम सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है? और सबसे जरूरी कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए? तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट जानकारी भी है। ये है डॉक्टर आलोक कुमार, एम्स रायबरेली में साइंटिस्ट हैं। उनका भी यही कहना है कि लोगों में टेस्ट को लेकर कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन इसको दूर करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेंगू के टेस्ट मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। अब इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का। देखिए, जो रैपिड कार्ड टेस्ट है वो 15-20 मिनट में फटाफट रिजल्ट दे देगा, लेकिन उसमें गलत सही होने की गुंजाइश रहती है। और वहीं दूसरी तरफ है एलाइजा टेस्ट। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर यह कहीं ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट माना जाता है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स भी ज़्यादातर इसी पर भरोसा करते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, टाइम पर। मान लीजिए बुखार अभी अभी शुरू हुआ है, पहले कुछ दिन है, तो ऐसे में कौन सा टेस्ट करवाना ठीक रहेगा? इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए। बुखार का पहला दिन, दूसरा, 5वें दिन तक। ये जो शुरुआती 5 दिन का टाइम है ना, ये बहुत क्रूशल है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान डेंगू का वायरस शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और एक खास टेस्ट है जो इसे बिल्कुल सही टाइम पर पकड़ सकता है। और उस टेस्ट का नाम है NS1 एंटीजन टेस्ट। अच्छा, अब ये NS1 है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए, ये डेंगू वायरस का एक तरह से विजिटिंग कार्ड है। जैसे ही वायरस बॉडी में आता है, वो इस प्रोटीन को छोड़ना शुरू कर देता है। तो अगर टेस्ट में NS1 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब साफ है, बॉडी में एक्टिव डेंगू इन्फेक्शन है। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ? बुखार के पहले 5 दिन में NS1 टेस्ट। लेकिन अगर बुखार को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तब क्या? तब गेम बिल्कुल बदल जाता है। टेस्ट करवाने की पूरी स्ट्रैटेजी ही अलग हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। हम वापस इसी टाइमलाइन पर आते हैं, लेकिन इस बार हमारा फोकस है 5वें दिन के बाद के टाइम पर। अब होता क्या है कि इस वक्त तक NS1 एंटीजन का लेवल तो गिरने लगता है, पर हमारी बॉडी भी चुप नहीं बैठती। वो इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी आर्मी तैयार करना शुरू कर देती है। और उस आर्मी के सोल्जर्स का नाम है एंटीबॉडीज। अब इनमें भी 2 मेन सोल्जर्स हैं, एक है IgM और दूसरा है IgG। इसको समझना बहुत आसान है। अगर IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये एक रीसेंट इन्फेक्शन है, अभी अभी हुआ है। और अगर IgG पॉजिटिव है तो ये एक पास्ट इन्फेक्शन की निशानी है, मतलब डेंगू पहले कभी हो चुका है। हाँ, एक बात और, अगर दोनों ही पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन का इशारा हो सकता है, जो थोड़ा ज्यादा सीरियस माना जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? NS1, IgM, IgG, फिक्र ना करें। इन सबको याद रखने के लिए एक सिंपल सा क्विक गाइड है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, बुखार के पहले 1 से 5 दिन NS1 एंटीजन टेस्ट करवाना है। इससे एक्टिव वायरस का पता चलेगा। 5 दिन के बाद तब करवाना है IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये बताएगा कि इन्फेक्शन अभी हाल फिलहाल का है। और पुराने इन्फेक्शन या इम्यूनिटी का पता करना हो तो उसके लिए है IgG टेस्ट। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, तो क्या बस इतना ही? डेंगू के ये स्पेसिफिक टेस्ट करवा लिए और काम खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और टेस्ट है जो इनके साथ करवाना बहुत बहुत जरूरी है। और उस टेस्ट का नाम है CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें खास तौर पर 2 चीजों पर नजर रखनी होती है, एक तो गिरते हुए प्लेटलेट्स और दूसरा बढ़ता हुआ हीमेटोक्रिट, जिसे HCT भी कहते हैं। ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं तो समझिए कि ये एक डेंजर साइन है। क्योंकि ये जो साइंस है ना, ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर की तरफ इशारा कर सकते हैं, जो कि डेंगू की एक काफी सीरियस कंडीशन है। इसीलिए हमेशा याद रखें, डेंगू टेस्ट के साथ साथ CBC करवाना एक बहुत ही समझदारी वाला काम है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? बुखार के शुरुआती दिनों में यानी 1 से 5 दिन करवाना है NS1 टेस्ट।
5 दिन के बाद करवाना है IgM टेस्ट। प्लेटलेट्स मॉनिटर करने के लिए CBC हमेशा जरूरी है। कोई भी रिपोर्ट आए उसे लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल दूर रहना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सही टाइम पर सही टेस्ट करवाने से न सिर्फ इलाज ठीक से होता है, बल्कि बेवजह की टेंशन और डर से भी बचाव होता है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के साथ क्या हम डेंगू का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार नहीं हैं?